हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। पता है मैं पिछले आधे घंटे से वीडियो ऑन करके बैठी हुई हूँ कि अब रीडिंग बनाऊँगी, अब बनाऊँगी, लेकिन कभी कोई साउंड कभी कोई साउंड। तो अब जाके थोड़ा बहुत पीस मिला है मुझे और मैं ऐसे ही बैठी थी, थोड़े शॉर्ट्स बनाए, उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। तो अब बनाते हैं आपकी रीडिंग बहुत इत्मीनान और बहुत शांति से। कई बार पता है ऐसा होता है, मैं सेटअप लगा के ऐसे बैठी रहती हूँ और पीछे से ऐसे बैकग्राउंड साउंड आते हैं। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, मैं लिटरली मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, मैं बनाती ही नहीं हूँ। आज भी बट ऐसे ही हो रहा था, लेकिन किसी ना किसी की एनर्जी कनेक्ट होनी होगी, तभी मैं वापस अभी तक बैठी हूँ। चलिए ले लेते हैं आपकी एनर्जी को एंड चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स। ठीक है, आज की रीडिंग हम बनाने वाले हैं वन साइड लव वालों के। ठीक है, वन साइड लव में कौन कौन आता है जानकारी के लिए बता दूं। जैसे कि कोई आपका क्रश है, ठीक है, एंड आप किसी से वन साइडेड लव करते हैं, आपको सामने वाले की फीलिंग नहीं पता, किसी रिलेशनशिप में है बट वो रिलेशनशिप क्या है, लव है, फ्रेंडशिप है, क्या है आपको नहीं पता, और आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, आपके लिए कोई फीलिंग है या नहीं। वैसे ना आज तक मैं सच बताऊं, वन साइडेड लव वाली हमेशा टू साइडेड ही निकली है। मैंने जितनी भी रीडिंग्स बनाई है वन साइडेड लव वालों की, सामने वाले के दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है। बट आज देखते हैं, और ये उनके लिए भी है, हाँ उनके लिए भी है जो एक फ्रेंडशिप में है। आप भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है, लेकिन अभी रिलेशनशिप में आए नहीं है, आपने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो उनके लिए भी है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका एक तरफा प्यार क्या दो तरफा है, कुछ ऐसे रीडिंग। ठीक है, तो चेकआउट कर लेते हैं। उस इंसान का नाम सोच लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज कर लीजिए, नाम अपने माइंड में उनका रिपीट करते रहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन एंजल जय शंभू। अब मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं पहले, एंड उनकी फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, लव वाली फीलिंग क्या है, डीप डार्क फीलिंग क्या है, एंड आउटकम क्या है। ठीक है, आपकी एनर्जी मैं बीच में लूँगी। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है क्या नहीं है। कभी कभी मैं ले भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी लेती हूँ। ठीक है, तो आज अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बीच में आपकी एनर्जी पिक कर लूँगी। होप कि सारे कार्ड आपको दिख रहे हों। चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी करंट सिचुएशन से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक चल रही है, स्मूथ लाइफ चल रही है, और मतलब ये इंसान ना मुझे बहुत न्यूट्रल लग रहे हैं। न्यूट्रल मतलब कि आप भी कभी कभी ऐसा सोचते होंगे यार कि आखिर इसके दिल में है क्या, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ बात करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये इस इंसान ने कभी आपको ऐसा जताया ही नहीं है कि इसके दिल में आपके लिए कुछ है। ठीक है, कभी मतलब अगर ये आपके सामने होगा ये किसी और की बात कर रहा होगा, अगर कोई इनके एक्स होंगी तो एक्स की बात कर रही होगी। ठीक है, ये मतलब किसी और की बात करेंगे आपके सामने, आपकी बात इनके सामने होती ही नहीं है। जैसे कि आप और मैं अगर सामने बैठे हैं तो आप कुछ मेरे बारे में बात करेंगे, मैं कुछ आपके बारे में बात करूंगी, है ना। बट ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। ये आपके सामने किसी दूसरे इंसान की बात ज़रूर करते हैं, आपकी ही बात नहीं होती है सामने कि आपके लिए क्या फील करते हैं, या आप उनके लिए आपको सुनना भी नहीं चाहते हैं। कि जैसे ही अगर इन्हें लगता होगा कि यार सामने वाली कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलने वाली है या बोलने वाला है, कि अपनी फीलिंग जैसे ही सामने लाने वाले हैं, वैसे ही ये उस चीज़ से कट ऑफ कर जाते हैं, वो बात ही कट जाती है। एंड आपके लिए जो इनकी फीलिंग है एस ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी इनके माइंड में आता है कि देखिए ये तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई पास्ट ज़रूर है, 100% श्योर। अगर नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ज़्यादातर यही शो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जी में ज़रूर है। पास्ट मतलब आपके अलावा इनका कोई एक्स, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, वो चीज़ तो है। बट कभी कभी इनके माइंड में आपको लेकर ये थॉट्स ज़रूर आते हैं कि यस आपके साथ एक रिस्टार्ट किया जा सकता है, न्यू स्टार्ट किया जा सकता है, या आपके साथ सोचा जा सकता है कि इस दोस्ती को थोड़ा और आगे ले जाया जाए। या अगर आप सिर्फ हेलो हाय वाले चल रहे हैं, अगर ये आपके क्रश हैं, तो इनके माइंड में कभी थॉट आते हैं कि यार इस इंसान से थोड़ी दोस्ती बढ़ाई जाए। मतलब आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उससे एक नेक्स्ट कदम ज़रूर उठाया जाए। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में आते ही रहते हैं आपके लिए। अब आते हैं स्पेशल चीज़ में कि आपके लिए लव है या नहीं। मैंने अभी ही बोला था ना कुछ देर पहले कि जब भी मैं ऐसे कोई चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि वन साइडेड लव वालों के लिए कि टू साइडेड है कि नहीं, आज वो चीज़ बदल चुकी है क्योंकि आ गया है फुल ऑफ कप्स। इनके दिल में ना आपके लिए प्यार जैसी फीलिंग्स तो मुझे पनपती नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये आपके साथ जब रहते हैं, जब आपके साथ रहते हैं तब अपने पास्ट को ज़रूर याद करते हैं। या तो आपकी इन्होंने, या तो अगर आपसे कभी कहा भी होगा कि यार तुम ना बिल्कुल वैसे बात करते हो जैसे वो करता था या जैसे वो करती थी,
तुम्हारी ना कुछ चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं, तो आपके पास आके खुश हो या ना हो लेकिन आपके साथ रहकर अपने पास्ट को, अपने एक्स को ज़रूर मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। उस टाइम पर मे बी ये थोड़ा ओवरथिंक करने लग जाते हैं। अगर आप इनसे बातें कर रहे हैं तो आपसे बात ही ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन इनका माइंड इनके पास्ट वाली लाइफ कनेक्शन में जो भी था, इनकी पार्टनर फीमेल मेल, वहाँ पर ज़्यादा जाता है। तो इस चीज़ से मे बी आप हर्ट भी होते हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि जब आप इनके साथ होते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, या आप इनके लिए फीलिंग, तो मुझे पता है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ फील है तभी आप यहाँ आए हैं। ऐसे ही नॉर्मल चेकआउट कर लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक ही ले लेते हैं। यस, देखा, जब ये आपके सामने होते हैं ना, आप भी मतलब ना इनसे अगर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप बात करते करते आपके अंदर ना एक स्लो सी फील, लो फील हो जाता है। लाइक आपको लगता है यार मैं नहीं कर रही इससे बात, या मैं नहीं कर रहा इससे बात। मतलब कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इसके पीछे जा जाके, या सामने वाले को अपनी फीलिंग कन्विंस कर करके, या आप मतलब जब से आपका वन साइड इनके साथ जब क्रश या जो भी चल रहा है, उस चीज़ से हार मान जाते हैं। आपको लगता है मैं नहीं बढ़ रही हूँ आगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब ये अपने पार्टनर की बात आपसे करते हैं ना, ऑब्वियसली कोई भी इंसान है, अगर आपके सामने आप किसी को प्यार करते हैं या फीलिंग है आपके दिल में, लेकिन वो बात करे किसी और के बारे में, तो जो हर्ट होता है वो चीज़ आपको इनके साथ होती है। डेफिनेटली हर्ट का कार्ड आया है, एंड ये यही बता रहा है कि फिर भी आप सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, अगर ये मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है या बता रही है तो ये इसको खुशी मिल रही है ना इससे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर आप वहाँ पर महान वाली फीलिंग ले आते हैं। बट माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट ये भी है कि जब ये आपसे बात करते हैं ना अपने पार्टनर के बारे में, अब हम आपके पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये आपसे बात करते हैं ना तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं एक खुशी भी होती है। इनको लगता है कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि मैं उससे भूल जाऊंगा और आपके साथ एक न्यू कनेक्शन पे ज़रूर काम करूंगा या करूंगी। थॉट्स तो है इनके दिल में कि आपके साथ सोचा जा सकता है, बट प्यार वाली फीलिंग अभी नहीं आई है, ठीक है। निराश नहीं हो ना, आगे कार्ड्स और आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, डीप डार्क फीलिंग, ये फीलिंग नेगेटिव ही आती है ज़्यादातर, बहुत रेयर कंडीशन में पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि डीप डार्क मतलब हम इंसान की वो चीज़ें भी देखने की कोशिश करते हैं शायद जो वो खुद भी किसी को नहीं बताना चाहते। मतलब जैसे अगर हमारे अंदर पूरी की पूरी अच्छाई नहीं है ना, कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव भी है जो ब्लैक सोल कहते हैं, सॉरी ब्लैक शेडो होती है ना, कि एक पॉजिटिव और थोड़ा बहुत नेगेटिव, किसी के लिए नेगेटिविटी हर किसी के माइंड में होती है। तो वो चीज़ है डीप डार्क फीलिंग। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थोड़ी बहुत, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप रिच हैं, आप इनकी मनी को लेकर, इनको लगता है कि अगर आप पैसों वाले हैं, आपके पास पैसे हैं, या आप किसी भी तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इनका आपसे जुड़ाव तब भी है। या तो अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप इनके सीनियर हैं, ये आपके जूनियर हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपसे इसलिए भी बात करते हैं कि यार अगर कहीं मुझसे कोई गलती होगी तो आप उसे कवर अप कर लेंगे। या अगर आप कहीं अच्छी जॉब में हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, मेल फीमेल आप जो भी हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इनके माइंड में वो भी है कि यार इसके साथ रहना फ़ायदे वाली बात तो है, कि कभी ना कभी पैसों को लेकर या कहीं शॉपिंग कराने में, कुछ खिलाने पिलाने में मेरे साथ रह सकता है, तो मेरे मज़े हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी है। नेगेटिविटी भी मैं सच बोलूँगी, झूठ क्यों बोलना है मैंने आपसे, क्योंकि जो सच है वही दिखाना मेरा काम है। तो इस इंसान के माइंड में थोड़ा आपको पैसों को लेकर या किसी चीज़ का कोई ऐसा लालच ज़रूर है जिससे इनको फ़ायदा हो सकता है। ये है इनकी डीप डार्क फीलिंग। आउटकम देखें तो 2 ऑफ कप्स आया है, जो सारी चीज़ों को बदल देता है। ये इंसान इन फ्यूचर आपके साथ अट्रैक्शन में ज़रूर आने वाले हैं। अभी तक निराश चल रहे थे ना, मैंने तभी बोला टेक सम पेशेंस, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि इनकी फीलिंग बदलेगी अगर आप इनके साथ कंटिन्यू रखेंगे तब। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जनरली बोल रही हूँ, अगर आपके पास इससे अच्छा ऑफ़र है, अभी हम यूनिवर्स गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए, अगर आपके पास इससे अच्छा ऑफ़र है तो मैं ये बोलूँगी कि आप वहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं, इसे छोड़कर, ठीक है। आप वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत वक्त लगने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। नंबर 4 मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है डबल टाइम, तो मैं कहूँगी 4 नंबर आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो सकता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ या इनका डेट ऑफ बर्थ, या कुछ ऐसी डेट जो 4 नंबर आपके साथ ज़्यादा ज़्यादा कुछ है आपकी लाइफ में, 4 नंबर का रोल, ये बोलूँगी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स मतलब मैं ये बोल रही हूँ आने वाले टाइम पे ना ये आदमी या ये औरत, मेल फीमेल जो भी है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ से एक प्रपोजल आए आपको कि यार तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, या तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, या क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने पास से निकलना चाहती हूँ। रिलेशनशिप तो दिखा रहा है बट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक प्लस पॉइंट को देखकर हम बाकी माइनस चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, ये इंसान आपके साथ रीस्टार्ट करने की ज़रूर सोचते हैं, लेकिन इनकी जो कुछ चीज़ें मुझे भी ठीक नहीं लगी कि आपके सामने बार बार
आपके सामने होकर भी अगर ये पास्ट में जाते हैं, किसी और की बात करते हैं, आपको किस चीज़ से हर्ट हो रहा है, किस चीज़ से खुशी मिल रही है, जब इस इंसान को नहीं फ़र्क पड़ता है, जब इनको रियलाइज़ ही नहीं है कि आपको वो चीज़ें चुभती है, वो चीज़ें हर्ट करती हैं, उसके बाद भी वो अगर आपसे इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से लाइफ टाइम ही रहने वाला है। इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, मे भी आप इन्हें समझा दोगे यार मेरे सामने ना कुछ ऐसी बात मत किया करो, या ऐसा मत किया करो, उसके बारे में मत बोला करो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा बट ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। दिख रहा है कि आउटकम में ये आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपके लिए डेट का ऑफर देंगे, या आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, रोमांटिक एनर्जी भी नज़र आ रही है, मे बी कुछ फिजिकली भी आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी चीज़ें चेंज होती कम नज़र आ रही है, उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं लग रहा। तो अगर ये वन साइडेड है तो अगर आप चाहें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको इनका वेट करना है, वेट करके रिवॉर्ड तो आपको ज़रूर मिलेगा, बट ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं। कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में, मन कर रहा है मेरा देखने का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। बार बार जज भी करेंगे, पता है आपको, कार्ड से हटकर बोल रही हूँ, बार बार ना आपको जज करेंगे। मतलब आपको कुछ टाइम लगेगा कि यार इसने मुझे प्रपोज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फील है कि आप इनके साथ उतना खुश नहीं रहेंगे जो सोचा होता है ना। वो क्या बोलते हैं उसे यार, मतलब मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर देती हूँ कि मतलब अगर आपने बहुत ब्यूटीफुल से सपने देखे हैं ना, तो इतना सा रिवॉर्ड मिलने वाला है, इतना सा ही सच होने वाला है। बाकी सब कुछ वो आपकी इमेजिनेशन है, ख्याली पुलाव है जो आप अपने दिमाग में बेवजह बना रहे हैं इनको लेकर कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये मुझे ऐसे ट्रीट करेगा। उसका 10% या 20% आपको मिलेगा आपके ख्वाबों का, 80% ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आप डिज़र्व करते हैं, जैसा आप चाह रहे हैं। ये बार बार आपको जज करेंगे। अगर कहीं पर आपकी नोकझोंक होगी ना, तो ये आपको ये करते भी होंगे। अगर कहीं आप लोगों की बहस हो रही है ना, तो ये सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने किया, तुम ही इसका रीज़न हो, तुम ही बार बार ऐसा करते हो, तुम ही मुझे इस तरीके से पिंच करते हो। तो ये तुम ये उंगलियां आप पर ही उठने वाली हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को वाइट कलर दिखा के बोलेंगे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम ओवर थिंक करते हो, तुम ज़्यादा सोचती हो। तो क्लैशेस भी नज़र आ रहे हैं यार, उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो जनरली और बहुत अच्छी तरीके से बोलूँगी। अगर आप सिर्फ मेरे मुँह से मीठा मीठा ही सुनना चाहते हैं तो वो मीठा मीठा आज मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मीठा मीठा नहीं आया है, ठीक है। मतलब 50-50% है। आपको खुश रहना है तो आप रह भी सकते हैं, और वरना परेशान ही रहेंगे। इससे अच्छा कोई बेस्ट ऑफर है आपके पास तो गो फॉर इट, वहाँ जाइए, क्या पता वो इंसान आपके लिए अच्छा हो। ये इंसान मुझे आपको खुशी कम तकलीफ़ें ज़्यादा देता नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी भी मैं ये कहूँ ये आपका वन साइडेड ही है, और आप यही सोच रहे हैं कि शायद इस रीडिंग के थ्रू कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, या कुछ छुपी हुई फीलिंग्स उनके सामने है। जो छुपी हुई फीलिंग्स है वो मैंने आपको बता दी। ये सोचते हैं आपके बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, बट बढ़ भी जाएंगे, लेकिन इनका वो जो मैं वाला गुणगान है वो चलता ही रहेगा। आपका नंबर कम आने वाला है, आपकी खुशियों को कम तवज्जो मिलने वाली है। तवज्जो इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, वैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये वर्ड अपने आप मुंह से आ गया। किसी की एनर्जी तो नहीं हुई यार, कोई बोलता तो नहीं है तवज्जो तवज्जो, ऐसा है तो बताना मुझे, क्योंकि मैं वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि सॉरी, यहाँ पर आपको वो खुशी नहीं मिल सकती जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसी रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप चाहेंगे कि यहाँ मुझे खुशियाँ मिले, मुझे प्रायोरिटीज़ मिले, मुझे अटेंशन मिले, मुझे लव केयर जो भी है सारी चीज़ें मिले, बट यहाँ आप देते ज़्यादा दिखाई देंगे, लेते कम दिखाई देंगे। तो अगर आपने अभी तक पहल नहीं करी है तो मैं कहूँगी कुछ टाइम और सोच लीजिए, इस इंसान को परखिए, और उसके बाद कोई एक्शन लेना, ठीक है। बाकी यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कौन सा भगवान हूँ यार, मैं भगवान नहीं हूँ। मैंने अपने लिए भी यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड रखे हैं, कभी कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं, ये बताएंगे कि क्या सही है आपके लिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ पर यूनिवर्स मुझे गलत बोल दें कि नहीं तुम गलत सलाह दे रही हो, ये सलाह की ज़रूरत है इनको। चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को, क्या इनके लिए सही है। और ये ज़रूरी नहीं है रीडिंग से रिलेटेड आए, ठीक है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आ सकते हैं। 4 गाइडेंस लेंगे हम आपके लिए। परीक्षा का समय है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखिए, ठीक है। भगवान के फैसले को स्वीकार करें, उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर चुना है। चलो यार, भगवान ने, यूनिवर्स ने मेरी इज्जत रख ली। आप इंसान की आत्मा से प्यार करते हैं और दिल से करते हैं, शक्ल सूरत से आपका कोई लेना देना नहीं।
देखिए 2 कार्ड आ रहे हैं अपने आप, तो मैंने दोनों ले लिए, वैसे मैं 4 लेने वाली थी। खुद के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास कीजिए, लोगों के दबाव में ना आए, ठीक है। सिर्फ उसी का चयन करें जहां आपको खुशी मिले, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी मैं बचपने में आ जाती हूँ यार। देखें, चलो थोड़ा बहुत यूनिवर्स, थैंक यू जो आपने मेरा साथ दिया ये चीज़ें दिखाने में, कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिवर्स ने जो आपके लिए मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग बोलती हूँ मैं, भगवान के फैसले को स्वीकार करें, उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर चुना है। तो हो सकता है कुछ और हो आपके लिए यार, यही पार्टनर ज़रूरी थोड़ा है। सिर्फ उसी का चयन करें जहाँ आपको खुशी मिले, जहाँ आपको खुशी मिल रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात करके आपको अच्छा लगता है, आपको सुनता है, आपको हंसाने की कोशिश करता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छा है ना। ये थोड़ा है, मुझे तो ये कहीं से कहीं तक नहीं लगे, सॉरी टू से। हो सकता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट मैं बोलूँगी मुझे वर्थ इट नहीं लगा है। मेरा भी तो ओपिनियन है ना, आप इंसान की आत्मा से प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप कुछ और अच्छा डिज़र्व करते हैं। आपकी जो मैंने एनर्जी ली वो मैं खुद, अगर आप ना उस इंसान के सामने उसके एक्स के बारे में सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यार, हर कोई नहीं सुन सकता। मैं होती ना, मैं मुंह पे चपेट मार के चले जाती, बोलती यार तू उसी से बात कर ले जाके, उसी के बारे में बात करनी है तुझे तो तू उसी से बात कर ले। बट आप में गट्स हैं कि आप सुन रही हैं, तो डेफिनेटली ना कुछ आप बेहतर, कुछ और डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपको स्टिल इन्हीं के साथ रहना है, तो या तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग भी मैं कर देती हूँ, काफ़ी अफोर्डेबल हुआ। मेरे पास नहीं आना कोई बात नहीं, आपको जहाँ सूटेबल हो वहाँ चले जाओ, इस इंसान की रीडिंग करवा लीजिए, इससे थोड़ा और डीपली जान लीजिए। मैं बोलूँगी कि ये वन साइडेड है, टू साइडेड मुझे कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। प्यार नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, इन फ्यूचर दिखाई दे रहा है अट्रैक्शन, बट स्टिल अभी नहीं है। तो आपका ये वन साइडेड क्रश, फ्रेंड, लव जो भी है, मैं ये कहूँगी कि 50-50 चांसेस हैं कि इनके दिल में आपके लिए कुछ आए, ठीक है। बट फ्यूचर में दिखा रहा है, फ्यूचर में दिखा रहा है कि ऐसे आपकी तरफ आएंगे। स्टिल अभी करंट फीलिंग में चेक करें तो करंटली इनके माइंड में, दिल में प्यार व्यार जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो होप कि आपको आज की रीडिंग तो क्या ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ा बिटर है आपके लिए, कड़वा है लेकिन सच है। अच्छी लगी, रिलेटेबल है तो ज़रूर क्लेम करना, कमेंट में लिखना कि यह रिलेटेबल है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे जहाँ आपको खुशी मिले बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।